दोस्तों और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं दामोदर कुमार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 9th का मोस्ट बीबीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे, जो कि आपका साइंस बेस्ड पर होने वाला है, यानी साइंस का मोस्ट बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप यदि करके जाते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है और आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकोगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा कि आपको इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। ठीक है, उस पे हम लोग वीडियो जल्दी से जल्दी लाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम में अब देरी नहीं है, कुछ दिन की बात है, लाइक 4-5 दिन का बात है। 4-5 दिन के बाद आप क्या हो जाएगा, एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको टोटल 38 क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, इस पीडीएफ पे, और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर दोनों पर अपलोड करने वाला हूँ। तो आज आपको पीडीएफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन विद आंसर नहीं मिलेगा आपको। आंसर ये क्या बोलते हैं, वीडियो से ही देख के लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है। अब पदार्थ को आपको पहचानना है। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो 3 प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो आपको उसमें से गैस करना है कि इसमें से कौन सा ठोस है, गैस है, द्रव है। तीनों में से कुछ तो होगा। तो देखिए गंध क्या कोई पदार्थ है? गंध कोई पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आपका फिर ठंडा बोला, ठंडा क्या? ठंडा को महसूस किया जाता है। महसूस करने वाले चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पदार्थ नहीं बोल सकते। ठीक है, प्रेम क्या? प्रेम भी महसूस किया जाता है, जो कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको पदार्थ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ठंडा पे ये क्या है, पीने का चीज है, ये क्या है, द्रव है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक पदार्थ है। ठीक है, तो ठंडा पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है। इस बार पूछा है कि पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो पदार्थ देखिए, हवा क्या है, पदार्थ है या हवा पदार्थ है। ठीक है, बल क्या है, पदार्थ है, बल भी एक पदार्थ है। ठीक है, लेकिन स्नेह क्या है, पदार्थ नहीं है। यहाँ पर बल दिया है, सॉरी, बल भी पदार्थ नहीं है, स्नेह भी पदार्थ नहीं है, लेकिन भोजन भी आपका पदार्थ है। लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन में से कुछ कंफ्यूजन हो गया है। ठीक है, इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 एक्चुअल सही होना चाहिए, स्नेह, जो कि आपका एनसीईआरटी बुक से होगा। लेकिन यहाँ बल भी जो है क्या बोलते हैं, आपका गलत है। बल की जगह आपका कुछ दूसरा जल हो सकता है। ये बल नहीं है, आपका जल है। ठीक है, बल नहीं है, आपका जल है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, जल होगा। तो जल क्या है, जल भी एक पदार्थ है, द्रव है। हवा क्या है, गैस है, ये द्रव है। और भोजन क्या है, भोजन तो ठोस बोल सकता हूं क्योंकि उस खाना में आता है, तो भोजन किसी प्रकार का भी हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। स्नेह क्या है, एक पदार्थ नहीं है, वो महसूस करने वाली चीज है, और महसूस करने वाली चीज कभी पदार्थ नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का उदाहरण है। यहाँ पर भी वही पूछा है कि पदार्थ का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए विचार क्या है, महसूस करने वाली चीज नहीं होगा। ठीक है, शीत भी नहीं होगा। लेकिन ठंडा पे क्या हो जाएगा, ये एक पदार्थ है। ठीक है, स्नेह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है। अणुओं की ऊर्जा अधिक होती है तो सबसे अधिक किसमें होगा, गैस में होगा। गैस क्या होता है, देखिए किसी चीज का सब्जी हो या सब्जी यदि बन रहा है तो आप दूर में खड़े रहोगे, फिर भी आपको सेंट तुरंत चल जाएगा। किसी घर में अगरबत्ती जल रहा है तो आप तुरंत पता कर सकते हो कि अगरबत्ती का सेंट है। कैसे, गैस के जरिए। और गैस का क्या होता है, तुरंत फैल जाता है। जो चीज तुरंत होगा, तुरंत फैलेगा, उसका अणु क्या होगा, बहुत अधिक होगा। ठीक है, उसका अणु का ऊर्जा होगा जो बहुत अधिक होगा। तो अणु का ऊर्जा किसमें सबसे अधिक होगा, गैस में होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। अब कम पूछा है तो कम किस में होगा। आपको एक पत्थर दे दिया जाए, वो क्या था, ठोस होता है। अब पत्थर को बोलेंगे क्या, इसको फेंक के दिखाओ, मतलब इसको दूर क्या फैल सकता है, हवा में ये फैल सकता है, नहीं फैल सकता है। दूर तक जा सकता है, नहीं जा सकता है। आप फेंक के भी ज्यादा दूर उसको नहीं फेंक सकते हो। ठीक है, लेकिन गैस का कोई लिमिटेड होता है। गैस क्या होता है, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी बहुत दूर तक जा सकता है। लेकिन क्या पत्थर को इस प्रकार से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। किसी भी ठोस पदार्थ को इस प्रकार से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। द्रव को भी हम क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। यदि आपका रास्ता रहा तो वो चल जाएगा द्रव। लेकिन ठोस को क्या हम ज्यादा दूर तक ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए ठोस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है कि ठोस का जो अणुओं की ऊर्जा है वो क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से द्रव में कौन अनिश्चित है। द्रव में क्या अनिश्चित होता है। देखिए बेसिकली आपका किसी भी पदार्थ में आकार, द्रव्यमान और आयतन, ये तीनों होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों में से देखिए जो द्रव में है वो
आयतन भी निश्चित होता है और द्रव्यमान भी निश्चित होता है, लेकिन आपका आकार जो वो निश्चित नहीं होगा। यदि पानी को आप एक गिलास में रख दो तो क्या करेगी, ग्लास का रूप ले लेगी। आप एक तालाब में उसको रख दो तो एक तालाब का रूप ले लेगी, और आप एक बर्तन में रख दो तो वो एक बर्तन का रूप ले लेगी। यानी उसका आकार क्या है, अनिश्चित है। उसका किसी भी चीज में वो रख सकते हो तो वो अपना आकार को बदल लेगी, मतलब बदलता रहता है। कौन बदलता रहता है, उसका आकार बदलता रहता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आकार इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से दर में कौन निश्चित है। अब निश्चित की बारी में है, ठीक है, निश्चित पूछा है तो निश्चित क्या होगा, आपका आकार है। आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। वेग तो होता ही नहीं है। चलिए ठीक है, घनत्व भी होगा, इसका सही आंसर नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर होगा, आयतन। आयतन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आयतन होता है। दर में जो निश्चित होगा वो आयतन बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, ठीक है, माने घुल जाता है, ठीक है। यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है, पदार्थ के कौन से गुण को दर्शाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए पहला ऑप्शन देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है, ठीक है, ये सही है। पदार्थ गतिशील होते हैं, हाँ पदार्थ गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। तो इनमें उपयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ़ता है। अब इसको 10 डिग्री तापक्रम हो रहा है, किसमें, सेल्सियस में बोला है, ठीक है। तो सेल्सियस में इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो आप कितना देख रहे हो, 2 देख रहे हो, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी आपका सेल्सियस में जब भी कोई मान दिया रहा है आपका, तो उसमें 273 आपको क्या करना है, प्लस करना है। यदि आपको सेल्सियस में मतलब मान दिया रहे तो उसमें क्या करना है, 273 प्लस करना है। जितना आपका दिया रहेगा सेल्सियस उसमें 273 प्लस कर दीजिए। और आपका यदि सेल्सियस नहीं बल्कि केल्विन में दिया रहे तो आप क्या कीजिए, उसको माइनस कर दीजिए, मतलब 273 उसमें माइनस कर दीजिए जितना मान आपका दिया रहे। तो देखिए 10 डिग्री दिया है, यानी 273 में हम क्या करेंगे, 273 में हम 10 प्लस करेंगे तो क्या आ गया मेरा 200 कितना आएगा, 783 आएगा, ठीक है, 2783 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब वाष्प संघनित होते हैं तो क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन देख सकते हो आप, क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है कि वह वाष्पन क्या है, वो ऊष्मा अवशोषित करती है, ऊष्मा अवशोषित करती है, ठीक है। दूसरा है वह ऊष्मा उत्सर्जित करती है, माने निकालती है। फिर क्या है, उसका तापमान बढ़ जाता है, और उसका क्या है, उसका ताप घट जाता है। यानी आपका चारों में से क्या सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा, उसका ताप घट जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कपड़ा गर्मी के समय अधिक क्या है, आरामदायक होता है। तो आपको सभी को पता होगा गर्मी के दिन में सूती कपड़ा आरामदायक होता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा, सूती कपड़ा, ठीक है। सूती कपड़ा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। कौन सा ऐसा पदार्थ है प्राकृतिक में जो ठोस में भी पाया जाएगा, द्रव में भी पाया जाएगा और गैस में पाया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पूछा है कि ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, और फिर क्या है, हाइड्रोजन है और जल है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जल सही आंसर होगा। देखिए जल को हम क्या कर सकते हैं, फ्रिज में डाल दें तो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। बर्फ क्या होता है, ठोस होता है, यानी एक क्लियर हो गया। जल क्या होता है, जल तो ऐसे ही द्रव होता है, यानी द्रव भी हो गया। और जल को जब गर्म किया जाए तो वाष्प बन के उड़ने लगेगा, यानी जल एक टाइम पर खत्म हो जाएगा जब गर्म करते जाएगा, यानी वो गैस बन रहा है तो वो क्या है, गैस भी है। यानी तीनों कंडीशन में अप्लाई होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, जल इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बात करते हैं अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 200 क्या है डिग्री 200 डिग्री तापक्रम है। अब इस पे 200 केल्विन दिया है, 200 केल्विन को हम लोग क्या करेंगे, 200 में क्या करेंगे, 273 माइनस करेंगे, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा, -73 आएगा, ठीक है। आप देख सकते हो कैलकुलेशन आपको आता होगा, तो 200 में आप क्या कीजिए, 273 में, ठीक है, एक मिनट, 273 में आपको कितना माइनस करना है, आपको माइनस करना है 200, ठीक है। 200 यदि आप माइनस करते हो तो कितना आएगा, 73, लेकिन 73 क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर ये पीछे वाला मान आगे वाला मान जाता है और पीछे वाला मान कम है, इसलिए क्या होगा, माइनस आपका आएगा। तो -73 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपका कितना
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही बोलेंगे, ठीक है। तो बर्फ का गलनांक है, बर्फ कितना डिग्री पे गलना स्टार्ट होता है वो पूछा है। तो बर्फ कितना डिग्री में गलता है, तो बर्फ आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा, आपका 273 डिग्री केल्विन पे गलता है, ठीक है। और यदि बोलेगा पानी कितना डिग्री में उबलता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा सकता है कि बर्फ की जगह आपका पानी दे दे तो पानी में आपका क्या लगाना है 100 डिग्री, और बर्फ यदि पूछा, बर्फ का गलनांक पूछा तो आपका कितना होगा 273 डिग्री केल्विन, ठीक है। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। पदार्थ की किस अवस्था में अंतरानुक बल प्रबलता होता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका एक बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो आपका एक है ठोस, ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पे कि निम्न में से किसमें कणों की क्या है अधिकतम गति होती है, अधिकतम गति किसमें होती है। तो अधिकतम गति मैंने किसमें बताया कि जो चीज सबसे ज्यादा जल्दी फैल सकता है, जो सबसे ज्यादा फैल सकता है, फैलता कौन है, गैस फैलता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल सही होगा, गैस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गैस क्या करता है, तुरंत फैल जाता है, और जो जल्दी फैलेगा उसका क्या होगा, उसका गतिज ऊर्जा अधिक होता है, अणुओं का ऊर्जा क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जल का हाँ ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का क्वथनांक क्या है, जल का क्वथनांक पूछा है। अब जल का क्वथनांक यानी कितना डिग्री में उबलता है वो, ठीक है। क्वथनांक, गलनांक पूछे थे वो बर्फ का कितना डिग्री में गलता है 273 में, और अभी जैसे मैंने बोला कि उबलता है, तो उबलता नहीं, साइंस की भाषा में उसको क्वथनांक बोलेंगे। तो जल का क्वथनांक कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 300 डिग्री केल्विन तापक्रम बराबर है। अब 300 दिया है तो 300 में आपको क्या करना है, 300 में 273 माइनस कर देना है। 300 में आपका 273 आप यदि माइनस कर देते हो तो कितना आएगा आपका, जितना कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आप 2 देख रहे हो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 27 डिग्री, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 573 डिग्री तापक्रम पर, 573 डिग्री तापक्रम कितना केल्विन है, केल्विन में आपको माइनस किया जाता है। तो 773 में आपको क्या करना है, 573 में आपका 273 माइनस कर देना है, तो 73 यहाँ से कट गया, और 500 में 200 गया यानी 300, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर होगा, 300 डिग्री आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, 300 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसके पहले वाला प्रीवियस क्वेश्चन में आपको दिया गया था क्या केल्विन में, लेकिन यहाँ पर सेल्सियस पूछा है, तो सेल्सियस में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। याद रखिएगा केल्विन के दिया रहे तो आपको माइनस करना है, सी दिया रहे तो आपको प्लस करना है, सी मैंने प्लस, ठीक है, के मैंने माइनस, ठीक है। तो सी से आपको प्लस करना है, कितना प्लस करना है 273, दोनों में 273 का ही खेला है, ठीक है। तो 25 दिया है तो 25 और प्लस 273 तो कितना हो जाएगा आपका 25 प्लस 273 तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा 298, यानी 298 केल्विन होगा, 298 केल्विन आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म भोजन या अगरबत्ती की गंध दूर तक किस कारण से जाती है। अब किस कारण से जाएगी भाई, विसरण के कारण, फैलने के कारण। तो फैलने को क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में, विसरण, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, ठोस होगी, यानी वो बर्फ बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर होगा, ठोस, ठीक है। वो बर्फ बन जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। 4 डिग्री से 4 डिग्री के नीचे आएगा तो बर्फ बन जाता है, लेकिन वो 0 डिग्री में क्या होगा, एकदम पूरा हार्ड सील बर्फ बन जाएगा, ठीक है। और उससे नीचे जाएगा तो एकदम ही बर्फ बन जाएगा। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन की देख सकते हो कि 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है। 273 कितना 250 डिग्री सेल्सियस बोला है कि जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो जल की जो भौतिक अवस्था क्या हो जाएगी, उसका ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 3 देख रहे हो वो बिल्कुल सही आंसर होगा, गैस, ठीक है। 250 डिग्री सेल्सियस पर जल का गैस बन जाता है, वो गर्म होगा तो मतलब 100 डिग्री पे तो गर्म उबलना शुरू हो जाता है। अब 250 बोला, कितना ज्यादा बोला, 150 ज्यादा बोला, 150 में तो वो उड़ के खत्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होगा, गैस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव में वाष्प बनने की क्रिया कहलाती है। द्रव में वाष्प बनने की क्रिया क्या कहलाएगी, वाष्पन कहलाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इसका सही आंसर है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25
25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है। 25 डिग्री सेल्सियस पे बोला है ना, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका जल क्या होता है, ना तो ठोस होता है ना तो गैस होता है, यानी द्रव में होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? CO2, ठोस CO2 आपका इसका सही आंसर होगा। ठोस CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलेंगे। ठीक है, ठोस CO2 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गर्मी में घड़े का जल ठंडा होता है। जैसे कि आपको पता है अभी भी गर्मी का दिन चल रहा है, तो अभी घड़ा सब यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो घड़ा का जो पानी होता है ठंडा होता है किस कारण से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण के इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ताप का SI मात्रक क्या है? ताप का जो आपका SI मात्रक होता है वो केल्विन होता है। ठीक है, ताप का SI मात्रक केल्विन होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केल्विन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा है कि गुप्त ऊष्मा का मात्रक है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या होगा? तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक किलो पर केजी होगा, किलोजूल पर केजी। ठीक है, केजे पर केजी होगा। ठीक है, किलोजूल पर केजी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिक संपीड़न होती है। अधिक संपीड़न किसमें होगी? जो फैलता है। संपीड़न भी माने फैलना होता है। संपीड़न माने क्या होता है? फैलना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर विस्तरण बोलेंगे, संपीड़न बोलेंगे, सब इसको क्या बोलते हैं? फैलना बोलते हैं साइंस की भाषा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। गैस पता है आपको क्या तुरंत फैल जाता है, बहुत दूर तक चल जाता है, तो गैस इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि बोला है कि बर्फ में गलन की गुप्त ऊष्मा होती है। बर्फ में गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होगी? बर्फ में गलन की गुप्त ऊष्मा। अब यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से सही इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 335 केजे पर केजी, यानी केजे यानी किलोजूल पर केजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सही आंसर होगा 335। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि तीव्रता विसरित होती है। तीव्रता विसरित किस में होती है? तो तीव्रता विसरित मतलब किस में? तीव्रता मतलब आपका यहाँ पर क्वेश्चन को घुमाया गया। क्वेश्चन क्या है कि सबसे ज्यादा फैलता कौन है? फैलता कौन? आपका ठोस दिया है, द्रव दिया है, गैस दिया है, इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर क्या होगा? आपको पता है, इतना बार मैंने क्वेश्चन अभी यहाँ पर रिपीट कर दिया, और ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही आंसर होगा, गैस। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हो कितना टाइप का इसको घुमाया है। यहाँ पर आपका इस पीडीएफ में आपको 4 टाइप का क्वेश्चन मिला। इसमें गैस फैलने वाला, संपीड़न पूछा, विसरण पूछा, कौन फैल सकता है, एक वो सिंपल से पूछा, यहाँ पर पूछा तीव्र विसरित होता है। तीव्र विसरित कौन होता है? मतलब तीव्र फैलता कौन है? कौन फैलता है? गैस फैलता है। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कम घनत्व है। कम घनत्व किसमें है? पानी का कम घनत्व है, रुई का कम घनत्व है, या फिर शहद का कम घनत्व है? सही आंसर क्या होगा? रुई का। ठीक है, अब रुई का एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि 1 किलो लोहा ज्यादा भारी होगा या फिर 1 किलो रुई ज्यादा भारी होगा। आपको दोनों उठाने का मौका दिया जाए कि 1 किलो रुई एक साइड में, 1 किलो लोहा एक साइड में। आपको एक बार लोहा उठाने को बोला गया और एक बार उठाने बोला रुई। ठीक है, तो आप किसको बोलोगे कि कौन सा भारी है? ठीक है, आपसे पूछा जाए कि कौन सा भारी लगा आपको, तो आप कौन सा जवाब दीजिएगा? ठीक है, कौन सा भारी होगा एक्चुअल में आप बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बताइएगा। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन जाके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वस्थ आदमी के शरीर का तापमान, स्वस्थ आदमी के शरीर का तापमान होता है कितना होता है? तो स्वस्थ आदमी के शरीर का जो तापमान होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गर्म करने पर गैस का आयतन, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? तो गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, गर्म करने पर गैस का आयतन यानी ज्यादा हो, जितना गर्म कीजिएगा उतना ज्यादा भाप बनेगा, भाप बनेगा यानी गैस बनेगा, तो आयतन क्या होगा? बढ़ोतरी होगा। आयतन में क्या होगा? बढ़ोतरी होगा, यानी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल है वो होता है, कैसा होता है? कम होता है, अधिक होता है, अत्यधिक होता है? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कम होता है। आकर्षण कम होता है, उसमें दूरियां ज्यादा होता है। देखिए ऐसे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, यहाँ पर एक अणु है तो यहाँ पर एक अणु मिलेगा, लेकिन आपका जो ठोस रहा, तो ठोस में कैसा होता है? ठोस में आपका यहाँ है तो यहीं पर सटा रहेगा, इसके साथ सटा रहेगा, तभी तो वो भारी होता है, तभी तो वो हार्ड रहता है। ठीक है, और गैस का होता है, गैस का इतना होता है, जैसे हम लोग आप जहाँ पर खड़े हैं वहां पर हाथ
हाथ को ऐसे हिलाइए, तो हिला क्यों पा रहे हैं? यदि यहाँ पर आपका कोई ठोस रख दिया जाए, क्या आप उसको हिला पाएंगे? नहीं, आपका हाथ में बहुत जोर से चोट लगेगा, ठीक है। लेकिन आप हवा में ऐसे हिला पा रहे हैं, क्यों हिला पा रहे हैं? क्योंकि उसका अणु बहुत दूर दूर है, इसलिए आप उसको क्या कर सकते हैं, हिला सकते हैं। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से बोला है कि गैस के कण के बीच आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल बहुत कम होता है, गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए आकर्षण बल कम होता है, और आप आराम से क्या कर सकते हो, हवा में अपना हाथ पैर और बहुत सारी चीजों को हिला सकते हो, मतलब हटा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका वही ठोस रख दिया जाए तो आप उसको नहीं हिला सकते हो, आपका क्या हो जाएगा, हाथ में बहुत से चोट लगेगा। वहीं पर आपका दर्भ रख दिया जाए तो दर्भ में क्या होगा, आपका चोट नहीं लगेगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि हाँ, पानी में मेरा हाथ गया, ठीक है। कोई दर्भ में तेल रख दिया जाए तो तेल में बोलेंगे तेल में मेरा हाथ गया, ठीक है। लेकिन हवा में रख दी क्या आपको पता चलेगा, हाथ देख के आप बोल सकते हो कि मेरा हाथ अभी हवा में गया? नहीं बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि उसका आकर्षण बल कम है, उसका जो अणु है बहुत दूर दूर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, इतना बेसिक से समझा रहे हैं तो आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से क्लास 9th वाले जो अभी एग्जाम देंगे, क्लास 10th में आपका इसी प्रकार से न्यू कोर्स आपका अवेलेबल हो जाएगा 20 तारीख से, 20 अप्रैल से आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। बहुत बिग अनाउंसमेंट है, इसका स्पेशल वीडियो आपका आएगा चैनल पे, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि क्लास 10th का इस बार कुछ अलग सा तांडव टाइप का इस बार तैयारी किया जाएगा, और इस बार गारंटी 100% में ठोक के बोल सकता हूं कि इस बार जो तैयारी किया जाएगा अच्छे से, यदि बच्चे मन लगा के दिए, जितना परसेंट हम लोग मन लगाएंगे, आप लोग भी उतना परसेंट मन लगा के काम करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो आपको 90% से प्लस लाने पे कोई नहीं रोक पाएगा, कोई माई का लाल नहीं है जो आपको रोक पाए, ठीक है। ये गारंटी बोल सकता हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका स्पेशल वीडियो जाएगा, उस पर आप देख लीजिएगा, उस पर ही आपको मोटिवेट किया जाएगा, यहाँ पर ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्लास है तो क्लास में आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि दो विभिन्न पदार्थों के कण का स्वतः मिश्रण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थ जब मिलेगा तो क्या बोलेंगे, उसको विसरण बोलेंगे, वाष्पीकरण बोलेंगे, घुलन बोलेंगे, संपीड़न बोलेंगे। देखिए अब मैं आपको बेसिकली समझाता हूं। देखिए विसरण माने फैलना होता है, ठीक है। वाष्पीकरण यानी आपका कोई किसी जल का जलवाष्प में परिवर्तित होता है, ठीक है। जैसे घड़ा का पानी मैंने जैसे बोला ठंडा होता है, किसके कारण होता है, वाष्पीकरण के कारण होता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। फिर आपको बोला दो पदार्थ मिलना, आप जैसे आप पानी ले लिया, चीनी मिल रही और उसको मतलब मिला दिए, शरबत बन गया, तो दो पदार्थ क्या हुआ, मिल गया, यानी क्या हुआ, घुलन। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है। इत्र यानी पेट्रोल बोल सकता हूं या डीजल बोल सकता हूं, ठीक है। इत्र यानी जो पेट्रोल या डीजल जिसको बोलेंगे, ठीक है। आप दोनों में से कोई मान लीजिए, इत्र का गंध वायु में चारों ओर फैल जाता है। आपको सैंड पेट्रोल पंप में मिलता होगा, ठीक है। क्यों मिलता है? पेट्रोल तो आपका टंकी में भर रहा है, लेकिन आपको सैंड क्यों मिलता है? क्योंकि वो हवा में उड़ता भी है, ठीक है, वो उड़ जाता है। तो इत्र का गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है तो कहलाती है, क्या कहलाएगी, विसरण कहलाएगी, संघनन कहलाएगी, वाष्पन कहलाएगी, या फिर द्रवण। तो इसका सेंस क्या होगा, विसरण यानी फैलता है, यानी फैलना, तो फैलना को क्या बोलेंगे, विसरण बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बचा ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए समरी हम लोग दिए हुए हैं, ठीक है, समरी नहीं है जिसको बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि आपको इसीलिए पीडीएफ दिया जा रहा है। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर आपका टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन नंबर के साथ, देखिए यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपका 10 क्वेश्चन या 10 से 12 क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको नंबर वाइज लिखना है और आपका ऑप्शन नंबर आपको देना है। इससे क्या होगा, आपका रिवाइज होगा, दूसरों को भी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देना है, ठीक है। या तो आप व्हाट्सएप में दीजिए, कॉमेंट सेक्शन में, कहीं भी आपका जहां पर आपको मिले आप वहां पर दे सकते हो। टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है और आपका कमेंट सेक्शन है, दोनों में से कहीं, तीनों में से कहीं पर दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 10-12 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया है, ठीक है। इसका आंसर मैंने देखिए नहीं दिया है, जानबूझ के नहीं दिया है कि आपका आप इस कितना प्रिपरेशन कर चुके हो ये आपको पता चलेगा, ठीक है। और नहीं पता तो आप कमेंट भी कर सकते हो कि सर इसका आंसर हमको भेजिए, आंसर अवेलेबल है, आपको आंसर भेज दिया जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलने से पहले मैं बताना चाहूंगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस बार बार फोर्स करके बोल रहा हूं कि इस बार जो तैयारी होगा बहुत ही तगड़ा होने वाला है, बहुत ही हाई लेवल का होने वाला है। क्लास 10th वालों के लिए मैं बोल रहा हूं, क्लास 10th का पीडीएफ इस बार देख लोगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और पीडीएफ आपको विद पीडीएफ के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, पीडीएफ प्रोवाइड होगा, ठीक है। पीडीएफ आपको हर चैप्टर का तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप इसीलिए क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक पर्सनल वीडियो हम लोग बनाएंगे एक दो दिन में, ठीक है।
जल्दी लेके आएंगे वीडियो। उसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से तैयारी कराया जाएगा, सिलेबस किस प्रकार से रहेगा, आपका कब कब किसका वीडियो होगा, किस टाइम पे आएगा, पूरा टाइम पे पूरा एकदम जो हम लोग करने वाले हैं वो आपका पूरा पूरा एकदम ऑफिशियल चैनल जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आई होप आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगा तो एक लाइक करना ना भूले, और कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन का आंसर दें। और यदि आप कमेंट कुछ करना चाहे तो कमेंट कर सकते हो, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।